हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, सबसे पहले तो हम आपको 2D डायमेंशन का बताएंगे। ठीक है, 2D जो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिक पार्ट जो होता है 2D होता है, बट 3D जो है ये बाद में हम पढ़ाएंगे जब आप 11th में 12th में जाओगे तब। ठीक है, तो 3D का आपको यहाँ पे यूज नहीं है, वो 11th 12th में है। ये बेसिक लेवल में नहीं आएगा 3D। ठीक है, बाकी 2D है तो हम ये बता देते हैं। 3D का थोड़ा बहुत अगर होगा तो हम उसमें से ही बता देंगे। अभी जो है हम 2D के बारे में देखते हैं। 2D जो होता है ये क्या होता है? 2 डायमेंशनल फिगर जो होता है ये किसी भी प्लेन में हाँ, किसी चीज की पोजीशन बताने का काम करता है। ठीक है, इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो इसमें अगर इसे हम देखें तो ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है एंड वाई डैश होता है। क्लियर है? ये एक्सिस होता है, ये दो एक्सिस होता है, इसीलिए इसे 2D कहा जाता है। और जिसमें 3 एक्सिस होता है उसे हम 3D कहते हैं। ठीक है, यहाँ 2D एक्सिस होता है। पहले हम इसे क्या बोलते हैं? ये जो होता है ये एक्स ओ एक्स डैश है। एक्स देखो, कैपिटल लेटर यूज करना है। एक्स ओ एक्स डैश क्या है? इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? वाई ओ वाई डैश को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस को हम जो है एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, एब्सिसा बोलते हैं। एंड वाई एक्सिस को जो है हम या करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, या इसे आप एब्सिसा ही बोलोगे। और वाई एक्सिस को हम या करके लिख दे रहे हैं और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ऑर्डिनेट। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो होता है सेंटर जो होता है वो इसे ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये समझ गए कि ओरिजिन क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसमें लोकेशन जो होता है ये क्या करता है? किसी लोकेशन के बारे में जो है बताता है। जैसे मैप हम देखते हैं, मैप में अगर किसी जगह का जो है नेम हम सर्च करते हैं तो वो जो है लोकेशन हमें बताता है। तो क्या एक पॉइंट से तो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट से जो इंडिकेट करता है ये एक्सिस के अकॉर्डिंग ही करता है। ठीक है, उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है जो कि आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। या छोटे क्लास में होगा तो पढ़ोगे। ठीक है, बड़े क्लास में होगा तो पढ़ चुके होगे। ठीक है, इसकी जो है जानकारी होगी आपको। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसमें जो है हम लोकेट कैसे करेंगे पॉइंट्स को। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो होता है इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। एंड ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर जो होता है ये पॉजिटिव आगे की तरफ, ये पॉजिटिव में इंक्रीज करता है। ठीक है, बढ़ता है, और ये नेगेटिव की तरफ बढ़ता है। उसी तरह ये नेगेटिव की तरफ बढ़ता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, पहले हम एक्स के बारे में लिखते हैं। ठीक है जी, ये एक्स का रहे हैं, जैसे ये एक्स कॉमा वाई जो है। ठीक है, ऐसे करके हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले एक्स एक्सिस का इस क्वाड्रेंट की बात करें तो ये दो एक्सिस के मतलब ये दो एक्सिस जो है एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव के बीच में। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव एक्स पहले, फिर पॉजिटिव वाई। और ये जो है एरिया, ये एरिया किसका हो जाता है? तो ये नेगेटिव वाई, सॉरी नेगेटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई। तो ये माइनस प्लस का एरिया। ठीक है, उसी तरह अगर इस एरिया की बात करें, ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये किस साइन से मतलब साइन के मतलब एरिया में आएगा? तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, और ये वाला जो है किस में आ जाएगा? तो ये फर्स्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस का लिखना है एंड देन नेगेटिव। ठीक है, तो ये इस तरह जो है हमने साइन को आपको बता दिया कि आपको अगर साइन मिले कोऑर्डिनेट सेट करने के लिए तो आपको किस क्वाड्रेंट में किस कोऑर्डिनेट को जो है सेट करना है, किस में जो है आपको पुट करना है, ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये भी याद आप साथ में रखना। ठीक है, वैसे अगर आप इस फिगर को सिर्फ याद रखते हो तो इसके अकॉर्डिंग जो है प्लस माइनस
देख करके जो है आप सही पुट कर सकते हो, बट हमने ये भी बता दिया ताकि जो है आपको याद रहे। या क्वेश्चन छोटे छोटे क्लास में पूछ दिए जाते हैं कि जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरह दे देंगे माइनस प्लस में, और आपसे पूछेंगे किस क्वाड्रेंट में वैल्यू पुट किया जाएगा, ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ये हम जान चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो पॉइंट हम जो लोकेशन शो करने के लिए देते हैं फर्स्ट एक्स एंड देन वाई, तो यहाँ फर्स्ट एक्स जो होता है ये इसे हम बोलते हैं, अभी हमने बताया क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, एंड इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। और दोनों जब मिल जाते हैं तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये जब दोनों मिल जाते हैं तब कोऑर्डिनेट बनता है, यानी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के मिलने से कोऑर्डिनेट बनता है, ठीक है। वही कोऑर्डिनेट सेट करके जो है हम लोग क्लियर है। तो अब जो है आगे हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, 4, तो इस तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू हम पुट करते हैं और देखते हैं कि हम पुट कैसे इसे करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले जो है हमें इस कार्टेशियन प्लेन को इस तरह अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, क्लियर है। जो भी है हर चीज अच्छे से यहाँ पहले लिख लेना है। यहाँ जो डिस्टेंस लेंगे ध्यान रखना है इक्वल डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, उसी तरह यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पॉइंट हम पुट कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। देखो हम सबसे पहले बताया कि यहाँ पर जो फर्स्ट होगा उसे x सपोज करना है, ठीक है, x, दूसरे को y सपोज करना है। तो फर्स्ट हमारा x है, x कितना है 3, यानी x की तरफ कितना चलना है 3 चलना है, हमने 3 चला है, यहाँ से 3 की तरफ चला, y की तरफ कितना चलना है 5 चलना है, पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव हमारा इधर है, यानी कि अप्रोक्स c आ रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो हमारा 3,5 हो गया। नेक्स्ट x की तरफ कितना चलना है 0 चलना है, 0 मतलब नहीं चलना है, y की तरफ कितना चलना है पॉजिटिव 5 चलना है, तो यहाँ पर हो गया, यानी यही हमारा 0,5 हो गया। नेक्स्ट जो है x की तरफ कितना चलना है -3 चलना है, -3 चला, y की तरफ कितना +4 चलना है, अप्रॉक्स यहाँ पे आ रहा है, तो -3,4, क्लियर है। नेक्स्ट x की तरफ कितना चलना है -2 एंड y की तरफ -3, अप्रॉक्स ये पॉइंट हमारा -2, -3। नेक्स्ट x की तरफ जो है 2 चलना है, y की तरफ कितना चलना है 0 चलना है, मतलब चलना ही नहीं, यानी यही पॉइंट हमारा -2, -2, 0 हो गया, ठीक है। x की तरफ कितना चलना है 3 चलना है, 3 चला, y की तरफ कितना चलना है 0, मतलब चलना ही नहीं, यानी यही हमारा हो गया 3,0। नेक्स्ट जो है x की तरफ कितना चलना है 0, यानी चलना ही नहीं, y की तरफ -5 चलना है, यानी ये पॉइंट हमारा हो गया 0, -5। नेक्स्ट x की तरफ कितना चलना है 4 चलना है, y की तरफ कितना चलना है -2 चलना है, अप्रॉक्स ये पॉइंट हमारा 4, -2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट कैसे पुट करते हैं। अब पॉइंट पुट करना तो जान है, लेकिन अगर दो पॉइंट दिया है तो उनके बीच के डिस्टेंस हम कैसे पता करें। जैसे हम सपोज करो हम कहीं का लोकेशन सेट करते हैं मोबाइल में मैप में, तो उसमें क्या होता है, दो, जैसे हम जहाँ पे है वहाँ का वो पॉइंट लेता है और जहाँ में पहुँचना है वहाँ का पॉइंट लेता है, दो पॉइंट के बीच के जो है डिस्टेंस को तुरंत बताया जाता है। तो कैसे बता, दो पॉइंट हो गया, सपोज करो एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, हमें डायरेक्टली हम पॉइंट का वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई हम पुटअप वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पुटअप करना आपको हमने बता दिया है, आप समझ चुके हो। यहाँ पर जैसे सपोज करो हमारा -5, 8 है, दूसरा पॉइंट हमारा सपोज करो यहाँ -3 नहीं 3, मान लो 2 है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो दो पॉइंट है, अब इस फर्स्ट पॉइंट को हम ए सपोज कर लेते हैं, सेकेंड पॉइंट को बी सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है
वो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो एक फार्मूला होता है जो आप 10th में पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ये हम बेसिक में आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पहले से इस चीज की नॉलेज रहेगी, आप आसानी से इस चीज को कर सकते हो। ये बेसिक पॉइंट ही होता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? सपोज करो ए बी का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला हम याद करते रखें। देखो फर्स्ट को हमने क्या सपोज कर लिया, x, ये यहाँ पर y सपोज कर लिया, नेक्स्ट जो है इसको हमने x1 सपोज कर लिया, इसको y1 सपोज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये x और यहाँ भी x है, यानी फर्स्ट ये और ये दोनों x और x डैश है, इनका डिफरेंस। दूसरा y सेकेंड नंबर पे इसमें भी है और सेकेंड नंबर पे इसमें भी है, यानी कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 2 लिखा है, यानी y का डिफरेंस, यानी कि y के प्लेस पे जैसे y और y1 है तो इनका डिफरेंस, यानी x का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y का डिफरेंस का स्क्वायर। आप आसानी से इस फार्मूला को याद कर सकते हो। बहुत इजी है, x का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y का डिफरेंस का स्क्वायर, कभी भूलोगे नहीं आप। अब ए बी का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। क्या देखो क्या लिखा है, x मतलब x की जगह हमें -5 लेना है, ठीक है। x हमने इसे सपोज कर लिया, उसके बाद फार्मूला में देखते हैं, x के बाद क्या है -5 मतलब माइनस साइन है, तो माइनस साइन हमने पुट कर लिया। अब उसके बाद क्या है x1 हमारा क्या है 3 है, हमने 3 पुट कर लिया, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस, उसके बाद y हमारा क्या है 8 है, उसका साइन क्या है y के बाद माइनस है तो माइनस लिखा, y1 हमारा क्या है y1 हमारा 2 है और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर लेंगे। ये भी क्या होता है माइनस का 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ पर से कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू √64 प्लस 36। अब ये कहोगे कैसे हो गया, देखो कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है, -8 का स्क्वायर कैसे हो गया 64, तो -8 मल्टीप्लाई -8, जब भी किसी पावर को आप ब्रेक करते हो जितना टाइम होगा वो पावर उतना टाइम जो है उसे हम ब्रेक करेंगे। जैसे यहाँ पावर 2 है तो 2 टाइम ब्रेक किया, -8 इंटू -8, आपको ये पता होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 8 8 जा 64, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हमारा ए बी इक्वल टू कितना आ गया √100, और यहाँ से ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो गया 100 का रूट कितना होता है। देखो अगर 100 कुछ स्टूडेंट को नहीं भी फाइंड करने आता है तो उनके लिए हम अलग से बता दे रहे हैं। तो आपको नहीं आता कि हाँ रूट आपको याद नहीं है कि कैसे होगा, यहाँ पहले आप इसको प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा तो प्राइम नंबर का यूज करके आप इसे पहले फैक्टर कर लो। प्राइम नंबर क्या क्या होता है, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता हो तो हम लिख दे रहे हैं 5 7 11 13 19 23 29, इस तरह जो है 31 37 41, इस तरह जो है प्राइम नंबर होते हैं ये सारे। यही प्राइम नंबर से जो है हम क्या करते हैं ब्रेक करते हैं किसी भी वैल्यू को, प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं। क्या हो गया 50, फिर इसको ब्रेक करेंगे 2 से 25, अब ये 5 से ब्रेक हो रहा है 5 और 5 से हो रहा है 1। देखो जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। 100 को क्या हुआ, 100 को ब्रेक किया तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर से ए बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ रूट में से जब रूट को हम हटाना चाहते हैं तो रूट में से जो पेयर बनता है उसमें से एक नंबर बाहर आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये पेयर जो बन रहा है 2 का, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, इसमें से 5 में से पेयर में से जो है 1 5 जो है बाहर आ जाएगा। इस तरह हमारा ए बी इक्वल टू कितना हो गया, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि ये हमारा आंसर कितना आ गया 10 आ गया। ए बी का वैल्यू यानी ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 है। आपको वो 10 क्या है, किलोमीटर है मीटर है क्या है, तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो पॉइंट हमारा क्या है किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर में होगा, मीटर में होगा तो मीटर में होगा, यानी जो यहाँ पर जैसे x मीटर यहाँ पर हो गया, y मीटर हो गया, तो जो डिस्टेंस निकलेगा वो भी मीटर में निकलेगा, और ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में निकलेगा। क्लियर स्टूडेंट।